हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. 1 minute। Okay, so now this is visible to all. Yes, Yes, sir. It's visible. Transpiration. Evapotranspiration. I have completed evaporation, then transpiration. Okay, 1 minute. What is the affecting factors? Factors affecting on ट्रांसपीरेशन। क्या क्या चीज हो सकता है जो हमारा ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करता है, मीन्स जो हमारा लीफ से या फिर जो स्टेम है उसके थ्रू हमारा इवेपोरेशन नहीं होने देता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? सॉरी, कौन कौन से अफेक्ट हो सकता है, कौन से इफेक्ट हो सकते हैं जो नहीं करता है, ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करता है? number is size of leaves. यहाँ पे देख रहे थे number of stomata. देखो, हमको क्या करना है, हमको लॉस से बचाना है। ठीक है, मीन्स हमारा वाटर जो है ज्यादा लॉस ना हो। तो इफेक्ट ऐसे करता है कि नंबर ऑफ लीव्स, अगर नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज्यादा है हमारे पेड़ में, मिस ट्रीज में बहुत ज्यादा लीव्स है, तो क्या होगा उसमें? जैसे अगर नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा, नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा हो गया तो एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब एरिया बढ़ जाएगा मीन्स उसका क्वांटिटी लीव्स का ज्यादा है, तो उसमें सरफेस एरिया जो होगा लीव्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसमें हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा उस प्लांट में। जब उस प्लांट में वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है मीन्स उस प्लांट में वाटर बहुत ज्यादा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, बट जब उसमें अगर हमारा टेम्परेचर पड़ता है उस ट्री पर या प्लांट पर, तो क्या करेगा? हमारा लीव्स के थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन होता है, हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो हमारा वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर का लॉस में से बहुत ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है? मोर लीव्स मीन्स ए बिगर सरफेस एरिया एंड मोर एस्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज। मीन्स ये क्या कहता है, एस्टोमेटा में जितना भी वाटर रहेगा उसका फोर्स भी ज्यादा रहेगा, फोर्स ज्यादा होगा तो वहां से गैसेस फॉर्म में चेंज होने के लिए क्या करेगा, गैस फॉर्म में चेंज होने के लिए उसको प्लेस ज्यादा मिल जाएगा, वहां से वाटर सक करता रहेगा, इन्वायरमेंट में जाता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन ग्रेटर वाटर लॉस। हमारा पेड़ से बहुत ज्यादा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक ये भी लॉस हो गया, नंबर ऑफ लीव्स हो गया। देन नंबर ऑफ एस्टोमेटा, नंबर ऑफ एस्टोमेटा कब ज्यादा होगा? मोर एस्टोमेटा विल प्रोवाइड मोर पोर्स। जैसे पहले ही बोले कि अभी लीफ ज्यादा हो गया, जब लीफ ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक क्या है कि उसमें लीफ तो है, लीफ में स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा बहुत ज्यादा हो गया। अब स्टोमेटा में ही वाटर हमारा रहता है। ठीक है, जब स्टोमेटा में वाटर रहता है तो मीन्स पोर ज्यादा है। ठीक है, मीन्स मोर स्टोमेटा विल प्रोवाइड मोर पोर्स फॉर ट्रांसपीरेशन। तो वहां से जहां से वाटर निकलना है बहुत ज्यादा निकलेगा, प्लेस ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा निकलेगा वाटर। ठीक है, साइज ऑफ द लीफ, अगर साइज लीफ को बहुत बड़ा है, जैसे हमारा है पेड़ पौधा, मान लो कौन सा है, जैसे पंपकिन है। ठीक है, पंपकिन हो गया, बिटर गार्ड हो गया, और कौन सा है जैसे अभी एक और आया था ऑप्शन, एग्जाम्पल था कॉर्न का। इन सब का लीफ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जब लीफ का एरिया बड़ा है मीन्स उसमें वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब लीव्स का एरिया बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें इसका मतलब क्वांटिटी वाटर का ज्यादा है। तो क्या कर रहा है, ये लीफ विथ ए बिगर सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, विल ट्रांसफर फास्टर देन ए लीफ विथ ए स्मॉलर सरफेस एरिया। एक हम पंपकिन का जो लीफ है वो ले लें। ठीक है, और एक हमारा जो पता सर। हेलो,
केला का सर। हाँ, एक केला का पेड़ हो गया, ठीक है। हाँ, बनाना का पेड़ ले लो, इसमें बहुत बड़ा होता है, ठीक है। केला के पेड़ हो गया, उसके बाद एक और होता है, क्या नाम है, जिसे केरला वगैरह में खाना भी खाते हैं, उस पे कौन सा पेड़ है, एक होता है आरुई का पेड़, देखो ना। हिंदी में तो अरुई जानते हैं, बट इंग्लिश में उसमें क्या होता है, तुम लोग लोकल लैंग्वेज में नहीं सर मालूम। सागवान का पेड़ भी सर, उसका भी पत्ता बड़ा होता है। हाँ, सागवान का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, पत्ता बहुत बड़ा बड़ा होता है उसका। उसका भी केला के टाइप का ही पत्ता, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। सागवान का होता है, फिर उसके बाद केला का हो गया। मीन्स जितना भी सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, उतना वाटर का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा ट्री में, और उतना ही हमारा ट्रांसपीरेशन होगा ड्यू टू स्टोमेटा, फ्रॉम स्टोमेटा, क्योंकि उसमें पोर्स ज्यादा होंगे, वाटर ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हमारा क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, मीन्स वाटर का इवोपरेशन होगा, ठीक है। देन क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट कटिकल, प्लांट्स कटिकल, ए वेज a waxy cuticle is relatively impermeable to water and water vapor and reduce evaporation from the plant surface except via the stomata. अब प्रेजेंट ऑफ प्लांट कटिकल, सॉरी ये हम थोड़ा सा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्या है, इसको अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताते हैं। मीन्स इम्परवियस क्या होता है, इम्परवियस मीन्स होता है जिसमें हमारा पोर्स ना बन पाए, जिसमें से पोर्स मीन्स सर ना। इसमें बता रहा है सर, जिसका पत्ता ग्लॉसी होगा ज्यादा, मतलब वैक्सी हाँ, होगा, तो ग्लॉक्सी उसे लॉस नहीं ग्लॉक्सी हो होगा, पाएगा मीन्स क्योंकि बंद हो ग्लॉक्सी जाएगा। होगा, जैसे सपोज मान लो कि एक ह्यूमिडिटी नहीं होता है, ह्यूमिडिटी होता है उस टाइम पे बारिश नहीं होता है, ठीक है। मीन्स इन्वायरमेंट में ही वाटर अपने में लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उस बारिश नहीं होता है तो गर्म, मीन्स गर्मी फील कराता है। उसी तरह से ये शायद ग्लॉसी होगा कि लिक्विड टाइप का होता होगा, ठीक है। बट ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में वाटर को जाने नहीं देता है, इवेपोरेशन नहीं करने देता होगा, ठीक है। मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। अब एक्सटर्नल कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। टेम्परेचर कैसे है, ट्रांसपीरेशन रेट्स गो अप एज द टेम्परेचर गोज अप। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमको मालूम है कि हाँ भाई, उसका ट्रांसपीरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन कब आता है, जब हमारा पेड़ बढ़ता, वही उसी को ना बोलते हैं ग्रोइंग सीजन, ठीक है। उस टाइम पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है हमारा, तो जो ग्रोइंग सीजन होता है पौधों का या पेड़ का जो भी होता है, ग्रोइंग सीजन, उस टाइम पे वो थोड़ा हार्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। पेड़ पौधा जो है हार्ड नहीं हो पाता है। अब हार्ड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, नम रहेगा ना, तो नम में जब रहते, सॉरी मीन्स थोड़ा सा वीक रहेगा। अब वीक रहेगा उसमें मीन्स 100% अभी वुडन क्वालिटी नहीं आ पाया है। वुडन क्वालिटी जब नहीं आ पाया है तो उसमें वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और उस पर अगर टेम्परेचर पड़ा तो वो इवेपोरेट कर देगा, उसको सुखा भी देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब खेत में अपना बीज बोते हैं, ठीक है, खेत में जब बीज बोए, और बीज वहां पे जब स्टार्टिंग में ही ज्यादा अगर टेम्परेचर पड़ गया उस प्लांट पे, ठीक है, तो क्या करता है, वो सूख जाता है। इसीलिए हम लोग उसको टाइम टू टाइम इरिगेट करते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं, ठीक है, कि वो सूखने ना पाए। अगर सूख गया तो कोई फायदा नहीं रहेगा। मीन्स टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर उस पर इफेक्ट डाल रहा है, वाटर को इवोपरेट कर दे रहा है पेड़ पौधों से, उसके लीफ से, क्योंकि अभी लीफ तो बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। जो छोटा लीफ से उसमें वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो टेम्परेचर पड़ेगा तुरंत इवोपरेट हो जाएगा वाटर। जब इवोपरेट हो जाएगा तो इवोपरेट हो रहा है हमारा लीफ से, और लीफ से वाटर आ कहाँ से रहा है, स्टेम के रूट्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो जब वो सूखेगा धीरे धीरे तो खींचता कहाँ से रहेगा, रूट्स का वाटर पूरा हमारा खींच लेगा, तो वो मॉइस्चर का कमी हो जाएगा और वो सूख जाएगा पौधा जो भी लगा हुआ है, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन रिलेटेड टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा। जब हमारा पेड़ पत्ती निकलने की स्टार्टिंग होती है, उस टाइम पे क्या स्टोमेटा बनता है। उस टाइम पे भी क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जब उसको लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेने लगता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा उसको। तो जब ऑक्सीजन छोड़ा है तो उसके साथ में वाटर का भी क्वालिटी जा रहा है धीरे धीरे,
ठीक है। देन क्या आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन्स ह्यूमिड एरिया है कि कैसा एरिया है, नम एरिया है कि क्या बोलते हैं इसको, आर्द्रता बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी, कि कम है कि ज्यादा है। यस सर। एज द यस सर। humidity of the air surrounding the plants rises, the transpiration rate falls। अभी जैसे बोला बोला ना कि इसमें पीछे में क्या था, एक ये वैक्सीकटिकल मीन्स ग्लासिक मीन्स लिक्विड टाइप का होता है, तो जब वो कैप्चर करके रखता है वैसे यहाँ भी होता है। अगर ह्यूमिड एरिया है मीन्स वो ना प्रेसिपिटेट कर रहा है और ना ही वो इन्वायरमेंट में इवोपरेट कर रहा है, ना जा रहा है ऊपर में बारिश करने के लिए, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या करता है वो भी ट्रांसपिरेशन के रेट को क्या करता है, कम करता है। कम कैसे करेगा, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट उसका सॉरी टेम्परेचर को कोई उससे इफेक्ट ही नहीं डालने देता है। टेम्परेचर का जब इफेक्ट नहीं डालने देगा तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा उसका, इसीलिए ट्रांसपिरेशन रेट उसका गिर जाता है, मीन्स कम हो जाता है। it is easier for water to evaporate into drier air than into more saturated air। अभी क्या कह रहा है, it is easier for water to evaporate into drier air than into more saturated air। जो हमारा सूखा अगर मीन्स जो जब भी इन्वायरमेंट रहेगा वो ड्राई रहेगा, उस टाइम पे हमारा इवोपरेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बट जब सैचुरेटेड एयर मीन्स ह्यूमिड एयर रहेगा, जब इन्वायरमेंट में हमारा थोड़ा सा नमी रहेगा, उस टाइम पे इवोपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको हमारा इवोपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा। पहले वो इन्वायरमेंट को हीट करेगा, इन्वायरमेंट को हीट करने के बाद फिर जाके हमारा ट्रीज या प्लांट्स पे आएगा। ठीक है, इसलिए इन्वायरमेंट को गर्म करने के लिए टाइम लगेगा, तब तक वो अपना हमारा डे कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसका ट्रांसपीरेशन पेड़ पौधों से नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? हेलो? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इफेक्ट, कौन सा अभी एक और है। पहले क्या हुआ, सबसे पहले है हमारा टेम्परेचर, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन आता है विंड एंड एयर मूवमेंट। विंड एंड एयर मूवमेंट हम लोग उस टाइम पे भी देखे थे जब हम ये ऑपरेशन पढ़ा रहे थे, है ना। ये ऑपरेशन जब हम पढ़ा रहे थे तब क्या हो रहा था, वहां पर भी जो विंड था या फिर एयर का मूवमेंट था वो भी अफेक्ट करता है। जैसे इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द एयर अराउंड ए प्लांट विल रिजल्ट ए हायर ट्रांसपिरेशन रेट। कैसे करता है, अभी प्लांट है उसके पास में हवा चल रहा बहुत ज्यादा, तो उसको जो एयर है, एयर के थ्रू भी वो वाटर को ऑब्टेन करता है एयर। ठीक है, इन्वायरमेंट वाटर उसको जो लीव्स है उसको सुखाता है, उसके थ्रू उसका वाटर कैप्चर करके इन्वायरमेंट में ट्रांसफर कर रहा जाता है, कौन, एयर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ द एयर अराउंड ए प्लांट विल रिजल्ट ए हायर ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट को बढ़ा देता है। दिस इज समव्हाट 1 मिनट। ओके, तो क्या है, दिस इज somewhat related to the relative humidity of the air। अभी देखो यहाँ पर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब बढ़ता है, जब हमारा एयर में मॉइस्चर आ जाए। ठीक है, जब एयर में मॉइस्चर आ जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। हाँ, एयर में मॉइस्चर कहाँ से आएगा, जब एयर चलेगा तो एयर के थ्रू क्या होगा, प्लांट्स का जो लीव है, लीव से वाटर हमारा सक करके बाहर मीन्स ड्राई होके धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा और वो इन्वायरमेंट में ही मूव करता रहेगा। ठीक है, जब इन्वायरमेंट में ही मूव करता रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग को आर्द्रता ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ का ज्यादा हो जाता है और उस टाइम पे ना प्रेसिपिटेट करता है वाटर और ना ही स्काई में जाता है, उसी प्लेस में ही रहता है एक लेवल पर। ठीक है, देन क्या आता है, सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ये भी अफेक्ट करता है। सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है,
व्हेन मॉइस्चर इज लैकिंग, व्हेन मॉइस्चर इज लैकिंग, जब उसकी कमी हो जाती है, मॉइस्चर की नमी की कमी हो जाती है। व्हेन मॉइस्चर इज लैकिंग प्लांट्स कैन बीइंग टू सेंसलेस, senexal means premature aging which can result in leaf loss। मीन्स वो जब प्लांट के आसपास में क्या होता है, मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगा, वाटर का अवेलेबिलिटी तो उसमें जाएगा नहीं, किसमें, प्लांट में। मीन्स उसका नमी तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जो भी नमी है वहां पे वाटर है इसका प्लांट के आसपास में वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, जब वाटर नहीं रहेगा तो किस कंडीशन में आ जाएगा। हेलो, हेलो, यस सर। सभी लोग सो रहे हो क्या? प्रीति कुमारी, कौन है प्रीति कुमारी? यस सर। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रीति कुमारी माइक अपना ऑफ ऑन करो। हेलो। हाँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ बोलो। हेलो करके माइक ऑफ कर लेती हो तुम। तुम्हें एक काम करो, सर टाइप्स ऑफ, सर बोलो। सर वो सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं आपकी। तो इसमें क्या बताया मैंने? सर जब मॉइस्चर लैक होता है तो मतलब प्रीमेच्योर एजिंग होता है, ये सब पढ़ा रहे हैं, मतलब मॉइस्चर का कमी होता है तो कैसे क्या होता है। अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है बोलो। सर एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा दिया इसमें? सर इसमें आप ट्रांसपिरेशन पढ़ा दिए, इवापोरेशन पढ़ा है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ा नहीं है। नहीं, मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ा दिया बोलो। सर विंड एंड एयर मूवमेंट पढ़ाए थे। विंड एंड एयर मूवमेंट पढ़ाए हैं बस, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा हाँ सर, सॉइल मॉइस्चर पढ़ा रहा था। तुम क्लास में हो, दूसरा काम कर रही हो? वो सर क्लास में। अगर कोई दूसरा काम कर रही हो तो दूसरा काम कर लो, ठीक है, क्लास छोड़। वो सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्लास लीव कर सकती हो। देन है अ, अपर्णा कुमारी, कौन है ये? तो फिर उसमें अटेंडेंस में भी नहीं आई थी। सर हम थे सर, बीच में नेटवर्क चला गया था जब आप मेरा नाम लिए थे तब। बताओ अभी क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। सर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या अफेक्टिंग क्या मैंने ट्रांसपिरेशन। क्या क्या कंप्लीट किया मैंने इसमें? टेम्परेचर कंप्लीट हो गया और विंड का मूवमेंट आप बता चुके हैं। देन ह्यूमिडिटी। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यस सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलो ठीक है। देन है स्मृति रॉय। हेलो स्मृति रॉय। हेलो स्मृति रॉय। आई थिंक ये लोग ज्वाइन करके छोड़ दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम में ऐसे ही करना, ज्वाइन करके पेपर दे के चले जाना, ठीक है। तो सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हम लोगों ने देखा। देन है टाइप ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट भी इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है, कि उस पर ट्रांसपिरेशन होगा कि नहीं, ज्यादा होगा कि कम होगा। क्या है, प्लांट्स ट्रांसफर वाटर एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। डिफरेंट रेट्स कैसे वो करता है, वो मतलब ट्रांसफर कैसे होता है वाटर डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि कोई कोई जो प्लांट होता है बहुत हार्ड होता है, ठीक है, वुडी होता है, और एक होता है कि बहुत ही मीन्स वो वीक रहता है। वीक मीन्स सपोज मान लो कि पंपकिन है, उसका रूट्स बहुत ही मीन्स मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, मीन्स वाटर का एबिलिटी उसमें ज्यादा है। और सपोज एक ये ट्री ले लो, ठीक है, जैसे ट्री मेरा शीशम ले लो, शीशम का ट्री ले लो, इसका वाटर और पंपकिन के पेड़ का वाटर क्या होगा, बहुत डिफरेंस होगा इसमें दोनों में, ठीक है।
तो ये टाइप्स ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है वो, ठीक है। तो सर प्लांट कैक्टस के लिए क्या होगा? है, कैक्टस के लिए सर उसमें ज्यादा होता है या कम होता है? अब वो तो तुम ना बताओगे कैक्टस में ज्यादा होता है कि कम होता है, कैसा होता है कैक्टस का। सर कैक्टस डेजर्ट में रहता है, फिर भी बहुत दिन तक जिंदा रह जाता है, तो ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन कम में। होता है। वहां का ट्रांसपीरेशन कम होता होगा। यस सर, वो मॉइस्चर को खुद में ही रख लेता है, वो ट्रांसपिरेट कम करता है। कैक्टस हाँ मॉइस्चर में अपने ज्यादा ट्रांसपीरेंट। में थिक कटिकल होता है, वैक्सी कोटिंग होता है सर उसमें। क्या चीज? थिक कटिकल उस कैक्टस का प्लांट में थिक कटिकल होता है, मतलब हाँ वैक्सी कोटिंग होता है। उसको जब तोड़ते हैं तो देखते हैं प्लास्टिक टाइप में होता है उसका, हाँ, और उसमें हल्का ये सा। भी होता है तो कि इस जो और वो रात में सर, उसका स्टोमेटा रात में खुलता है और सब प्लांट का दिन में होता है। स्टोमेटा वो रात में इवेपोरेट करता है। और उसका स्टोमेटा में जो होता होगा, इस जो पोर्स हैं, पोर्स ही बहुत ही थिन होते होंगे, ठीक है, मीन्स बड़े नहीं होते होंगे। जिसका इसमें ट्रांसमिशन हो पा रहा है, मीन्स उसका जो परमेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है, मीन्स उसका एक्सेप्ट करने का रेट ज्यादा होगा और रिलीज करने का रेट ज्यादा होगा। जब एक्सेप्ट करने का रेट ज्यादा है तभी रिलीज करने का रेट ज्यादा है, ठीक है। जैसा अभी क्या बोल रही है प्रीति कुमारी, बोल रही हो ना? यस सर। हाँ, तो जब जैसे बोला ना कि दिन में हमारा उसका स्टोमेटा ओपन नहीं होता, रात में होता है, ठीक है। उसको क्या करता होगा कि जब कोई ह्यूमिडिटी हमारा ज्यादा है अभी दिन में, तो वो नहीं ओपन होता होगा, ठीक है। रात में जब ड्राई हो जाता है तब ओपन होता होगा। मीन्स अपोजिट हो रहा है, जो नॉर्मल ट्री है उसका अपोजिट हो रहा होगा, ठीक है। पूछ रहा था यस सर, हम पूछ रहे थे। उमंग कुमार, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग क्वेश्चन आपस में भी पूछ सकते हो, बट क्लास में रहोगे तब सभी लोग। ओके, तो क्या है? टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स ट्रांसफर वाटर एट डिफरेंट रेट्स। सम प्लांट्स व्हिच ग्रो इन एरिड रीजन। एरिड रीजन अभी आ गया ना यहीं पर, जैसे सच एज कैक्टी होता है एंड सकुलेंट्स कंजर्व प्रीसियस वाटर बाय ट्रांसपायरिंग लेस वाटर देन अदर प्लांट्स। अब ये सपोज मान लो कि राजस्थान में चले जाओ, ठीक है, वहां पे के तो क्या है, पूरा रेगिस्तान है, वहां पर भी तो पेड़ पौधा होता है ना, तो कैसे लाइव लाइव करता है बहुत टाइम के लिए, इसी टाइप से ही लाइव करता होगा, ठीक है, क्योंकि उसका वाटर का जो ट्रांसफर होता है वो बहुत रेट उसका बहुत कम होगा, इसीलिए वो लाइव कर रहा है। मीन्स पाता भी बहुत कम रेट से है और ट्रांसफर भी बहुत कम रेट से कर रहा है। जैसे कुछ जंगली पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो क्या कैसे लाइव कर जाते हैं बहुत टाइम के लिए, ऐसे ना लाइव करते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसा 1 मिनट, नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ, एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट है तो दूसरा चीज आ गया, को देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक छूट गया, ठीक है। 1 मिनट में दूसरा पीपीटी शेयर करता हूँ तुम लोग को। हेलो। यस सर। सर अच्छा, इसमें जो ये एंटी ट्रांसपेरेंट था ये भी तो पढ़ लो, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे आर कंपाउंड्स अप्लाइड टू द लीव्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। मीन्स उसके जो इवेपोरेशन हो रहा है उसको मीन्स कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी हम कुछ ना कुछ एजेंट डालेंगे उस पर,
They are used on Christmas tree, on cut flowers, on newly transplanted shrubs, and in other applications to preserve and protect plants from drying out too quickly. जैसे अभी हम क्या करते हैं कि एक इवेपोरेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि वाटर को इवेपोरेट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, इवेपोरेशन कम होने के लिए क्या यूज करते थे। जब मैं सर उसमें को ऑयल वगैरह यूज करते थे। ऑयल का यूज करते थे, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा लिक्विड यूज करेंगे कि उसका ह्यूमिडिटी मीन्स वो लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा वो, हमारे जो भी ट्रीज हैं उससे क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, वही तो क्या हो जाएगा, एंटी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे हमारे, वही जो मटेरियल होंगे वो एंटी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एंड इन अदर एप्लीकेशन टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट टू क्विकली, बहुत जल्दी ना हो पाए। दे हैव आल्सो बीन यूज्ड टू प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम सॉल्ट बर्न एंड फंगल डिजीजेस। जैसे हम अपने पेड़ पौधों को प्रिजर्व करने के लिए नहीं डालते, प्रिजर्वेशन डालते हैं कुछ ना कुछ, वही सब चीजें इसमें डालते हैं, उससे हम क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्टर होने से बचाते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ सर। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं इस टॉपिक में, फिर नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को, एक मिनट दिखा देते हैं क्या है। फिर हम लोग पढ़ाएंगे फैक्टर्स फैक्टरिंग, पूरा ये भी पढ़ा देंगे। जैसे अभी ये हो ही गया है, लाइट हो गया, जैसे हमारा अफेक्ट कौन कौन से करता है, लाइट हो गया, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वही हो गया जो अभी हम पढ़ाए थे अपना ट्रांसपिरेशन में। देन विंड है, देन सॉइल वाटर है, स्टेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट है, ठीक है, ये सारा चीज भी इफेक्ट करता है। जैसे इसमें क्या क्या देख लिए थे हम लोगों ने, टेम्परेचर देखा था, ह्यूमिडिटी देखे, विंड देखे, देन सॉइल वाटर भी देखे, वही सॉइल मॉइस्चर जिसको बोलेंगे, ठीक है। देन स्टेज ऑफ प्लांट, ये भी हम लोग देखे थे। और फर्स्ट कौन सा है, लाइट, लाइट का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे, ठीक है। प्लांट्स ट्रांसफायर मोर रैपिडली इन द लाइट देन इन द डार्क। जैसे एक एग्जांपल क्या था, कटकल का था ना एग्जांपल, प्रैक्टिस का। यस सर। तो वो रात में, अभी जैसे प्रीति कुमारी बोली कि रात में, ठीक है, वो रात में होता होगा, उसका अपोजिट क्या है, सारा जो प्लांट्स होता है वो दिन में हमारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है उसका, मींस लाइट की वजह से। वो सर वो तो टाइप ऑफ प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं सर। हाँ, टाइप ऑफ प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लाइट मतलब जैसे सर कोई प्लांट है उसमें सुबह से लेके शाम तक लाइट पड़ रहा है, और कोई दूसरा प्लांट है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट पड़ रहा है, तो जिसमें ज्यादा लाइट पड़ेगा वो ज्यादा एवापोरेट करेगा। ज्यादा इवेपोरेट करेगा, वेरी गुड, जिसमें ज्यादा पड़ेगा वो ज्यादा इवेपोरेट करेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ओके 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 सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर टुडे, ओके, थैंक यू, यू कैन लीव, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।